तो चलो जी, ठीक है, देखते हैं एग्जांपल नंबर 15 एंड एग्जांपल नंबर 16, ठीक है ना। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 15, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई बाय 1 प्लस आई, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है, और मॉडुलस फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना। तो ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन है क्या अभी नहीं है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर दिस, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है ना, इसको हम लोग z से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। सो लेट, ठीक है, लेट z इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस 1 माइनस आई बाय 1 प्लस आई, ठीक है, बाय 1 प्लस आई। इसी को आप क्या लिख सकते हो, z इज इक्वल्स टू, ठीक है, z इज इक्वल्स टू, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई कितना हो जाएगा, 1 प्लस आई का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे देखो माइनस 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई, 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई का स्क्वायर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई, सो 1 माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलेज जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना, कुछ फॉर्मूलेज जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि, ठीक है, हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज है, क्या फॉर्मूलेज है, जैसे हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी है, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास ये भी फॉर्मूला है कि a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी कितना होता है भाई साहब, इज इक्वल टू कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन तीनों को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। ये देखो 1 प्लस आई होल स्क्वायर, ये किसके जैसा दिख रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। यहाँ पे a की जगह पे क्या है, 1 है, b की जगह पे क्या है, i है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 1, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो, ठीक है, प्लस ट्वाइस ए बी दैट इज प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है आई, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है भाई साहब, बी का वैल्यू कितना है हमारा आई, तो ये कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पे देखो माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, देन माइनस ट्वाइस ए बी, ठीक है, देखो ट्वाइस ए बी, तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू क्या है i, तो ट्वाइस i मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस i, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है i, तो ये कितना हो जाएगा i का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे देखो 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, ये किसके जैसा दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, किसके जैसा दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे ही 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, z इज इक्वल्स टू, ठीक है, z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 1 इंटू आई कितना हो जाएगा, ट्वाइस आई, ठीक है। यहाँ पे आप देखो आई स्क्वायर, और हमें ये भी पता है कि ये जो आई स्क्वायर है इसका वैल्यू कितना होता है, -1, है ना, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो यहाँ पे हम आई की जगह पे, हम आई स्क्वायर की जगह पे -1 लिख देंगे, और यहाँ पे देखो माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ ये कितना है 1 माइनस 2i, ठीक है। और ये आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, और डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास, 1 का स्क्वायर इज 1, और i का स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1, ठीक है। तो इसी को आप कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल्स टू, ठीक है, z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखो ये 1 प्लस 2i जो है वो आपका यहाँ पे एज इट इज है, -1 भी आपका एज इट इज है, ये माइनस साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1, माइनस इंटू माइनस 2i कितना हो जाएगा, +2i, ठीक है। और ये माइनस इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1, और इसके डिनोमिनेटर में 1 + 1 आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, z इज इक्वल्स टू, ठीक है, z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, 1 + 1 कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और ये देखो यहाँ पे ये 2i है और ये 2i है, तो 2i + 2i कितना हो जाएगा, 4i हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4i। और ये -1 कितना हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आप देखो ये जो 2 है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको z इज इक्वल टू क्या मिलेगा,
ठीक है ना। z इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू, ठीक है यहाँ पे देखो ये 2 - 2 कैंसिल हो गया तो z इज इक्वल टू क्या बचेगा 4i/2 और 4i/2 को ही आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 2 जो है कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 2i मिलेगा, ठीक है क्या मिलेगा 2i मिलेगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी टर्म है ना, z में सिर्फ आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे इमेजिनरी टर्म है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रियल टर्म अब्सेंट है ना, यहाँ पे रियल टर्म क्या है अब्सेंट है, और अगर रियल टर्म अब्सेंट है इसका मतलब क्या होना चाहिए, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो z इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 0 + 2i, क्या लिखेंगे 0 + 2i, ठीक है। और इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, ये किसके जैसा दिख रहा है x + iy के जैसा दिख रहा है ना, ये जो नंबर है 0 + 2i ये किसके जैसा दिख रहा है x + iy के जैसा दिख रहा है, और x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 0 है, y का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। यहाँ पे देखो मॉडुलस ऑफ z कितना होता है √x² + y² है ना, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z कितना होता है √x² + y², सो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √, देखो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है 0 तो ये 0² हो जाएगा, प्लस y का वैल्यू कितना है 2 तो ये कितना हो जाएगा 2², तो कैसे मिलेगा मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 + 0 कितना होना चाहिए 4, सो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा √z इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4 का जो रूट है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, लेकिन हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ प्लस एक्सेप्ट करेंगे। क्यों प्लस एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है मॉड है, और मॉड क्या करता है निगेटिव को पॉजिटिव दे देता है, तो ठीक है। एक्चुअली रूट के बाद यहाँ पे तो 2 वैल्यूज आई थी ना, प्लस माइनस आई थी, लेकिन हम सिर्फ क्या करेंगे प्लस वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज क्या है मॉड है मतलब आरएचएस में जो भी वैल्यू आएगी वो कैसे होगी पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये मिल गया हमें मॉडुलस ऑफ z, ठीक है ना, तो यही हमें फाइंड करना था। बढ़ते हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है कि इफ x + iy क्यूब x + iy होल क्यूब इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ u + iy, देन शो दैट u/x + v/y इज इक्वल्स टू आपको क्या शो करना है 4 × x² - y² है ना, क्या शो करना है 4 × x² - y², ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसको इवैल्यूएट करेंगे है ना, इसको हम क्या करेंगे इवैल्यूएट करेंगे, और इवैल्यूएट करके क्या करेंगे ये u/x और v/y फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम इसको इवैल्यूएट करेंगे पहले तो, और इवैल्यूएट करके हम u/x v/y फाइंड करेंगे, देन LHS कंसीडर करेंगे, और LHS सॉल्व करके हम लोग RHS लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा वे, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर, ठीक है 16, सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप गिवन, सबसे पहले तो आप लिख दो गिवन जो दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे x + iy, ठीक है, x + iy होल क्यूब इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे u + iy, सो u + iv है ना, इज इक्वल्स टू क्या है u + iv है। अब देखो अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है a + b होल क्यूब, भाई साहब a + b होल क्यूब कितना होता है a³ + 3a² प्लस क्या होता है 3ab² प्लस क्या होता है b³ है ना, प्लस क्या होता है b³। तो आप देख सकते हो कि ये जो x + iy इज इक्वल टू u + iv है, ये आपको किसके जैसा दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा है a + b होल क्यूब के जैसा दिख रहा है ना। x + iy होल क्यूब किसके जैसा दिख रहा है a + b होल क्यूब के जैसा दिख रहा है। ओनली डिफरेंस क्या है, a की जगह पे x है और b की जगह पे क्या है iy है। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो a का क्यूब मतलब कितना होना चाहिए x³, ठीक है। देन यहाँ पे देखो प्लस 3a², a का वैल्यू कितना है x, तो ये x² हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय b, b का वैल्यू कितना है iy, ठीक है। देन यहाँ पे देखो प्लस 3a का वैल्यू कितना है x, b² b का वैल्यू कितना हो जाएगा iy², ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस b³ मतलब क्या iy³ है ना, b³ मतलब क्या iy³। इसी को हम कैसे लिखेंगे, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू कितना है u + iv, इज इक्वल्स टू कितना है u + iv। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो x³, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 3x², और ये क्या हो जाएगा 3x² × iy, कितना होना चाहिए 3x² y × i, और ये यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 3x × iy का स्क्वायर हम लोग सेपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा y² × i² है ना। एक्चुअली क्या होना चाहिए था i² × y² होना चाहिए था ना, लेकिन मैंने क्या किया लिखते समय मैंने पहले y को लिखा बाद में i को लिखा,
कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देन यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे अगर हम सेपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, आई क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वाई क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, यू प्लस आई वी, है ना, इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो है वो आपका एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर वाई आई, ठीक है। देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे देखो ये जो आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, आई स्क्वायर जो है उसका वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, -1, ठीक है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह पे अगर हम -1 पुट करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस क्या मिलेगा, 3xy स्क्वायर, ठीक है, 3xy स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, -1। देन यहाँ पे प्लस देखो आई क्यूब, है ना, ये जो आई क्यूब है इसी को आप क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हो ना, आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आई अगेन क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है, पावर का एडिशन करेंगे, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या मिल रहा है आपको, u प्लस आई वी, है ना, क्या मिल रहा है, u प्लस आई वी। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आई, ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस, ठीक है, ये जो 3xy स्क्वायर है वो आपका एज इट इज है। यहाँ पे देखो आई स्क्वायर का वैल्यू, अगेन भाई साहब आई स्क्वायर जो है वो कितना होता है, -1 होता है ना, आई स्क्वायर कितना होता है, -1, तो यहाँ पे हम माइनस पुट कर देंगे तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, -i y क्यूब, और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, u प्लस आई वी, ठीक है, क्या आ जाएगा, u प्लस आई वी। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो रियल मतलब क्या, जिसमें आय नहीं है ना, रियल पार्ट मतलब क्या, जिसमें आय नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट मतलब क्या, जिसमें आय है। तो यहाँ पे देखो आय वाली, विदाउट आय वाली टर्म्स कौन सी है हमारी, एक्स क्यूब है -3xy स्क्वायर, ठीक है ना, क्या है, एक्स क्यूब -3xy स्क्वायर, तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, एक्स क्यूब -3xy स्क्वायर, इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस, यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाइड बाय आई, और यहाँ पे क्या है, -i y क्यूब। अगर इन दोनों टर्म्स को आप थोड़ा क्लोजली देखो तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों टर्म्स इमेजिनरी, और दोनों इसमें कॉमन क्या है, i कॉमन है, दोनों इसमें कॉमन क्या है, i कॉमन है। तो यहाँ से हम i कॉमन, और साथ में y भी कॉमन है ना, साथ में क्या है, y भी कॉमन है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तो y को निकाल के अभी कोई मतलब नहीं है, y को हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, सिर्फ हम i को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर वाई, ठीक है, 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ पे कितना होगा, -y क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आई, और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना है भाई साहब, u प्लस आई वी, है ना, यहाँ पे इज इक्वल टू कितना है, u प्लस आई वी। अभी अगर आप इन दोनों साइड्स को कंपेयर करो, है ना, LHS में भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिख रहा है आपको ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में, है ना, ये भी क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दोनों साइड्स के अगर हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें, कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट्स। अगर हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो आपको देखो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, एक्स क्यूब -3xy स्क्वायर, और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, u है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब -3xy स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर इमेजिनरी पार्ट को आप कंपेयर करो तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, v, तो v इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, है ना। देखो लिखते समय एक्चुअली हमें कैसा लिखना चाहिए था, x क्यूब -3xy स्क्वायर इज इक्वल टू u, है ना, क्या लिखना चाहिए था, x क्यूब -3xy स्क्वायर इज इक्वल टू u, बट उसी को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, उसी को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3xy स्क्वायर। वैसे ही इसको हमें क्या लिखना चाहिए था, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू v, बट उसी का मतलब ये भी तो होता है, v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। आप, ठीक है, आप x इज इक्वल टू वाई लिखो या फिर y इज इक्वल टू x लिखो, मतलब तो सेम है, ठीक है ना, मतलब क्या है, सेम ही है, तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये हमें u का वैल्यू मिल गया और ये क्या मिल गया, हमें v का वैल्यू मिल गया, ठीक है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, u बाय एक्स प्लस v बाय वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं इधर आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो u इज इक्वल टू क्या है हमारा, एक्स क्यूब -3xy स्क्वायर, तो
तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, देखो दोनों साइड में आपको एक्स एक्स कॉमन दिख रहा है, तो अगर मैं यहां से x कॉमन निकाल लूं तो क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, x क्यूब में से एक x चला गया तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे कितना बचेगा, -3y स्क्वायर, कितना बचेगा, -3y स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां पे देखो एंड v इज इक्वल्स टू, ठीक है, एंड v इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब, इसमें कॉमन क्या है भाई साहब, अभी y कॉमन है, तो इन दोनों में से हम y कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे y मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -y स्क्वायर, कितना हो जाएगा, -y स्क्वायर। ये देखो x को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, u बाय x, क्या हो जाएगा, u बाय x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, एंड y को इधर शिफ्ट कर देंगे तो v बाय y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कितना होना चाहिए, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो हम क्या करेंगे ना, इसका LHS कंसीडर करेंगे, नाउ कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है, तो LHS इज इक्वल्स टू, LHS में क्या है, LHS में क्या है, u बाय एक्स प्लस v बाय वाई, तो LHS हम कंसीडर करेंगे u बाय एक्स प्लस v बाय वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो u बाय एक्स का वैल्यू कितना है, u बाय एक्स का वैल्यू हमने कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, है ना, कितना लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है, देन प्लस v बाय वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, कितना है, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप यहाँ पे देखो x स्क्वायर है और ये कितना है, 3x स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों का साइन माइनस है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो -3 - 1 कितना हो जाएगा, -4y स्क्वायर। इसमें से जो है वो आप 4 जो है कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज अवर RHS, है ना, यही तो हमें शो करना था, ठीक है ना, यही तो हमें प्रूव करना था, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, RHS, ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर किया था भाई साहब, LHS हमने कंसीडर किया था, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, RHS मिल रहा है, ठीक है ना, क्या मिल रहा है हमें, RHS मिल रहा है, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, लिखिएगा सोल्यूशन। तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 17 और एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 18 तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 17। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 17, इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोला है, अगर अल्फा एंड बीटा जो है वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, विद द मॉड ऑफ बीटा आपको क्या दिया हुआ है 1, देन फाइंड मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। अल्फा बार है, क्या है, अल्फा बार इंटू बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ, अल्फा एंड बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया है कि मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1 है। तो इसी का यूज करके हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, ठीक है। तो जो सारी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज मैंने आपको नोट करा के दी थी, उनको आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखिएगा सोल्यूशन इसके लिए, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन जो दिया हुआ उसको हम लोग नोट कर लेंगे कि आपको मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है साहब, 1 दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और अगर हम दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर ले, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर ले तो क्या मिलेगा हमें, मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और हमारे पास मॉडुलस में एक प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, है ना, क्या होता है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। तो वैसे ही मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, मॉड बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1, या फिर बीटा इंटू बीटा बार भी आप कह सकते हो, ठीक है। सो बीटा इंटू बीटा बार आपको कितना मिल जाएगा 1। नाउ जो फाइंड करना है उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। नाउ कंसीडर, ठीक है, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर बीटा माइनस अल्फा, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू। यहाँ पे आप देखो ये जो बीटा माइनस अल्फा, इसको तो हम यहाँ पे फिलहाल एज इट इज रखेंगे, और ये देखो 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बीटा इंटू बीटा बार, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज मॉड ऑफ, ये बीटा माइनस अल्फा जो है वो आपका एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, दोनों इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बीटा, तो बीटा आप यहाँ से कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, बीटा बार
माइनस अल्फा बार, ठीक है, क्या मिलेगा, बीटा बार माइनस अल्फा बार। इसी को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ, ये जो बीटा माइनस अल्फा है ना, ये आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे मॉड में, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, बीटा, ठीक है, बीटा, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ठीक है, कि ये मॉड ऑफ, जैसे हमारे पास देखो मॉडुलस में एक प्रॉपर्टी है, दैट इज मॉड ऑफ z1 प्लस z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू होता है z1 बार प्लस z2 बार, है ना। तो वैसे ही बीटा बार माइनस अल्फा बार, इसी को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा बार माइनस अल्फा बार को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा बार, और यहाँ पे मॉड आ जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने, बीटा बार माइनस अल्फा बार के ऊपर हमने ये प्रॉपर्टी लिखी, जैसे z1 प्लस z2 बार को हम क्या लिख सकते हैं, z1 बार प्लस z2 बार, तो वैसे ही z1 प्लस z2 बार को हम z1 बार प्लस z2 बार लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही बीटा बार माइनस अल्फा बार को हमने क्या लिखा, बीटा माइनस अल्फा बार, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन हमारे पास मॉडुलस में एक प्रॉपर्टी है, दैट इज मॉड ऑफ, ठीक है, मॉड ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू होता है यहाँ पे मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2, क्या होता है, मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2। तो ऐसे ही मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा बार, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस अल्फा बार, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा बार, ठीक है, और यहाँ पे मॉड कंप्लीट, ठीक है। देन अगेन हमारे पास मॉडुलस में एक प्रॉपर्टी है, दैट इज मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ z2, क्या होता है, मॉड ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ z2। तो वैसे ही ये जो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा है वो आपका एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे अगर हम सेपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ बीटा मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बार, है ना, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बार। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई किया, है ना। जैसे मॉड ऑफ z1 इंटू z2 क्या होता है, मॉड ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ z2, तो ऐसे ही मॉड ऑफ बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा बार क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बीटा इंटू मॉड ऑफ बीटा बार माइनस बीटा माइनस अल्फा बार, ठीक है। अगेन देखो हमारे पास मॉडुलस में फिर से एक प्रॉपर्टी है, दैट इज मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू होता है z, ठीक है, मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी मॉड ऑफ z होता है, मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ z। तो ये जो है आपका मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ बीटा भी आपका एज इट इज रहेगा, और ये जो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बार है ना, तो जैसे मॉड ऑफ z को आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ z बार को आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ z, तो ऐसे ही मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बार को हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। ये देखो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन मॉड ऑफ बीटा, बट मॉड ऑफ बीटा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसके LHS में कितना था, इसके LHS में क्या था, बीटा माइनस, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा बाय, ठीक है, 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इसका वैल्यू हमें कितना मिला हुआ है, 1 मिला है, ठीक है, इसका वैल्यू हमें कितना मिला, 1 मिला है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, और ठीक है, और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज देख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 18 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ 1 माइनस आई रेज़ टू x इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू x, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है, मतलब इंटीग्रल का सॉल्यूशन आपको निकालना है। इंटीग्रल में क्या है यहाँ पे, ठीक है, पावर में क्या है, x है, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यूज निकालनी है कि x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है, ठीक है, गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे, मॉड ऑफ 1 माइनस आई, ठीक है, टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू x, है ना। मॉड ऑफ 1 माइनस आई टू द पावर x इज इक्वल्स टू क्या है, 2 रेज़ टू x है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये z का ही मतलब क्या होता है, x प्लस आई वाई, दैट इज मॉड ऑफ x प्लस आई वाई का ही मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। इसी का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम मॉड ऑफ x प्लस आई वाई क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ ये जो 1 माइनस आई टू द पावर x है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 1 प्लस, ठीक है, और ये जो माइनस आई ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू आई मॉड रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू x। अभी देखो ये जो मॉड ऑफ, ठीक है, ये जो मॉड दिख रहा है ना आपको, मॉड ऑफ
1 प्लस -1 इंटू आई, ये पावर को छोड़ दो, ठीक है, पावर को आप भूल जाओ, अभी आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस -1 इंटू आई, ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, x प्लस आई इंटू आई, है ना। तो जैसे मॉड ऑफ x प्लस आई इंटू आई आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऐसे ही मॉड ऑफ 1 प्लस -1 इंटू आई क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू कितना है -1 स्क्वायर टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रेज टू एक्स इज इक्वल्स टू 2x। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2x इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 2x, ठीक है। इसी को देखो, ये जो अंडर रूट है इसी का मतलब क्या होता है 2/1/2, है ना, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 2/1/2, और इसके पावर में क्या है x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ पे देखो पावर का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1/2 इंटू एक्स कितना होना चाहिए, ठीक है, 1/2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x/2, है ना, 2x/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिला हुआ है, इसके पावर में क्या है 2 टू द पावर x/2, यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर x, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड में log लगा दूं, ठीक है, log के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, log के बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि अगर मैं दोनों साइड में log लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ, ठीक है, 2 टू द पावर x/2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, log ऑफ 2 टू द पावर x, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, दोनों साइड में मैंने log लगा दिया। अब ये log वगैरह क्या होता है ना, ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। एंड वी हैव द प्रॉपर्टी इन द लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि log ऑफ m टू द पावर n, ठीक है, log ऑफ m टू द पावर m, मतलब m के पावर में अगर n है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n इंटू लॉग m, इसको आप क्या लिख सकते हो n इंटू लॉग m। ये क्या करता है, पावर को जो है वो आगे लेके आ जाता है ना, पावर को क्या करता है ये आगे लेके आ जाता है। तो यहाँ पे देखो log ऑफ 2 रेज टू द पावर x/2, और यहाँ पे क्या है log ऑफ 2 रेज टू पावर x, है ना। यहाँ पे देखो अगर इस फॉर्मूले के साथ हम कंपेयर करें तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है x/2, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है x। तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं, मैं फिर से बता रहा हूं कि log आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, अभी सिर्फ ध्यान में रखो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, जैसे log ऑफ m टू द पावर n क्या होता है n इंटू लॉग m, तो वैसे log ऑफ 2 टू द पावर x/2 कितना हो जाएगा x/2 मल्टीप्लाइड बाय log 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाय log 2। ये देखो दोनों साइड का log 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे x/2 इज इक्वल्स टू x, और इसी को आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, क्या लिख सकते हो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू व्हाट ट्वाइस x, क्या लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू ट्वाइस x। इसी का मतलब क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू ट्वाइस x माइनस x, ठीक है, और इसी का मतलब क्या हो जाएगा दैट इज 0 इज इक्वल्स टू ट्वाइस x माइनस x इज x, दैट इज x इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो x के कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस पॉसिबल है, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस इसके पॉसिबल है 0, है ना, कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस पॉसिबल है इसके 0, देयर इज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, है ना। आप फाइनल आंसर में कैसे लिखेंगे, देयर इज नो नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जो जीरो ना हो, लेकिन आपको x का वैल्यू कितना मिला हुआ है 0 मिला है, मतलब क्या है कि देयर इज नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। फाइनल आंसर में आप कैसे लिखेगा, देयर इज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 1 माइनस आई टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू x, ठीक है। तो चलिएगा लिखिएगा सॉल्यूशन। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं विद आवर लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है, दिस एक्सरसाइज दैट इज एग्जांपल नंबर 19 एंड एग्जांपल नंबर 20, ठीक है, एग्जांपल नंबर 20 ये इस एक्सरसाइज के, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के लास्ट एग्जांपल्स है, इसके साथ जो है हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 19 क्या कह रहा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये कि if a plus ib multiplied by c plus id multiplied by e plus if multiplied by g plus ih is equals to a plus ib, देन हमें क्या शो करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको क्या दिखाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो लिखिएगा इसका सोल्यूशन, बहुत आसान सा इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो लिखिएगा सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसको आप नोट कर लो गिवन, ठीक है।
जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे a प्लस आई बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, c प्लस आई डी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना है यहाँ पे e प्लस आई एफ मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा g प्लस आई एच और यहाँ पे इज इक्वल्स टू कितना है a प्लस आई बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना है a प्लस आई बी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो टेकिंग मॉड, ठीक है, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स। तो अगर आप दोनों साइड में मॉड ले लेते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा a प्लस आई बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय c प्लस आई डी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय e प्लस आई एफ, ठीक है, e प्लस आई एफ मल्टीप्लाइड बाय g प्लस आई एच, ठीक है, g प्लस आई एच और यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है ना, कितना हो जाएगा मॉड ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब हमारे पास ना मॉडुलस में एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है भाई साहब कि मॉड ऑफ, ठीक है, z1 इंटू z2, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। अगर दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन है अंडर में, मॉड के अंदर में अगर दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन है तो उसी को आप क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मॉड ऑफ z1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मॉड ऑफ z2, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 4 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में ये हो गया z1 z2 z3 एंड z4, तो इसको आप क्या लिखेंगे मॉड ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ c प्लस आई डी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ e प्लस आई एफ, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ g प्लस आई एच, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना है मॉड ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है, कितना है मॉड ऑफ a प्लस आई बी। नाउ हमें अगेन एक बात पता है कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू कितना होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी का मतलब क्या होता है कि मॉड ऑफ, ठीक है, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई, z का वैल्यू कितना होता है x प्लस आई वाई, तो मॉड ऑफ x प्लस आई वाई हमें कितना मिलता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो वैसे ही अगर मैं मॉड ऑफ a प्लस आई बी, जैसे मॉड ऑफ x प्लस आई वाई को क्या लिखते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वैसे ही अगर मैं मॉड ऑफ a प्लस आई बी को लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा अंडर रूट ऑफ क्या लिखूंगा मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस आई बी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हर टर्म में क्या है अंडर रूट है, तो अगर मैं सबका रूट कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, सबका रूट अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है, अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड का अगर आप स्क्वायरिंग कर दो तो यहाँ पे क्या होगा दोनों साइड का रूट जो है वो हट जाएगा, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल्ड, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या है ये भी स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हमें शो करना था, ठीक है ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चेक कर लो, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको क्या शो करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आसान है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने क्या किया ना दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर लिया, और स्क्वायर एंड रूट आपको पता है कि स्क्वायर और रूट क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे रूट हट गया और यहाँ पे रूट हट गया, तो क्या मिला रूट के अंदर की वैल्यू मिली ना, क्या मिली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20, ठीक है ना, तो एग्जांपल नंबर 20 क्या कह रहा है कि इफ 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई रेज टू m इज इक्वल्स टू 1, है ना, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में m है तो आपको RHS में अगर 1 मिल रहा है देन फाइंड द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, मतलब m की कम से कम सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू क्या होगी ये आपको पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में क्या है m है, और इधर RHS में आपको कितना मिल रहा है 1,
तो m की कौन सी वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे 1 आएगा, है ना, m की कौन सी वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे 1 आएगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे, लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 20। ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दो जो दिया हुआ है गिवन। ठीक है, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस आई, ठीक है, 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई रेज टू m इज इक्वल्स टू 1। भाई साहब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई, यहाँ पे अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई बाय 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस आई बाय 1 प्लस आई रेज टू m इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो, देखो, ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, कितना हो जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो क्या है, क्या मिल रहा है आपको 1 माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई। ठीक है, और यहाँ पे रेज टू m इज इक्वल्स टू कितना है 1। तो अगर यहाँ पे हम ये फॉर्मूलेज अप्लाई कर दे, कौन से फॉर्मूलेज है हमारे पास, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, क्या होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये जो 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, ये किसके जैसा दिख रहा है, ये किसके जैसा दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम बोल सकते हैं ना कि भाई साहब 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई आप इसके जैसे दिख रहे हो, किसके जैसे दिख रहे हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के जैसे, और ये बुरा भी नहीं मानेगा, है ना, ये बुरा भी नहीं मानेगा, क्यों, क्योंकि वो उसके जैसा दिख रहा है, बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज अंडर रूट, ठीक है, 1 प्लस आई का स्क्वायर, उसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस ट्वाइस आई, है ना, ट्वाइस ए बी मतलब 2 इंटू 1 इंटू आई इज ट्वाइस आई प्लस आई का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, हमने इसको क्या कहा था, ये किसके जैसा दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के जैसा, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है i, तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू रेज टू m इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1। इसी को आप क्या लिख सकते हो, इंप्लाइज। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये आपका 1 है प्लस ट्वाइस आई, और आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, -1। ठीक है ना, तो यहाँ पे -1 पुट कर दोगे तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 1 का स्क्वायर इज 1, आई का स्क्वायर कितना होता है अगेन -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, और रेज टू द पावर m इज इक्वल्स टू व्हाट 1। ठीक है, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज, ठीक है, क्या लिख सकते हो इसी को, यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 2i मिलेगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस 1 कितना है, 1 प्लस 1 कितना है यहाँ पे, ठीक है 2, और यहाँ पे रेज टू द पावर कितना हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 1। इसी को आप क्या लिख सकते हो, 2 कैंसिल हो जाएगा तो i रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो एक्चुअली हमें क्या मिला, i रेज टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1, और हमें क्या फाइंड करना है, m की ऐसी पावर फाइंड करनी है जिसमें m की वैल्यू रखने के बाद, m की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें m की वैल्यू रखने के बाद मुझे मतलब क्या मिलेगा 1 मिलेगा, मतलब m की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो रखने के बाद i मुझे 1 देगा। तो देखो यार हमने इंटीग्रल पावर्स ऑफ i में देखा था कि जैसे आई स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, ठीक है, आई स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, आई क्यूब अगर हम निकाले तो आई क्यूब कितना होता है आई स्क्वायर इंटू आई, है ना, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इज -1, सो माइनस इंटू आई कितना हो जाएगा -i हो जाएगा। और वैसे ही अगर मैं आई रेज टू 4 निकालू तो आई रेज टू 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू -1, क्या हो जाएगा -1 इंटू -1, और -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा 1, है ना। तो i रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 1, मतलब क्या हो गया कि i रेज टू 4, i के पावर में 4 रखने के बाद मुझे क्या मिल रहा था, m1 मिल रहा था, है ना। तो इससे कम और कोई है क्या, 4 से छोटा और कोई इंटीजर है क्या, इंटीजर बोला है ना, क्या बोला है, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, ठीक है, सॉरी इंटीग्रल बोला है, ठीक है। तो 4 से लेस कोई नंबर है क्या जिसको रखने के बाद i मुझे 1 दे रहा होता है ना, 4 से छोटा कोई नंबर है क्या जिसको रखने के बाद मुझे i जो है वो 1 दे रहा था, नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर हमने i के पावर में 1 भी रखा तो मुझे i ही मिलेगा, है ना। तो जब मैंने i की पावर में 4 रखा, जब मैंने i के पावर में 4 रखा तो मुझे क्या मिला, 1 मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि m की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, m इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, m इज इक्वल्स टू 4 इज अ लिस्ट, ठीक है, इज अ लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, इज अ लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, है ना, इज अ लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। तो इसके साथ जो है वो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है।